पैक पर पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें एक पेज पर है। सी पैक पाकिस्तान की तरक्की का अहम मंसूबा है। प्रोजेक्ट के जरिए पाकिस्तान में तवानाई समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की गई। सी पैक ने दोनों मुल्कों की कसीर जहती ताल्लुकात को नई जहत दी। पाकिस्तान में तरक्की और रोजगार के मौके पैदा हुए। सी पैक हमारी हुकूमत के तरक्याती एजेंडे का अहम सतून है। वज़ीर आज़म के दौरे चीन में दोनों मुल्कों ने सनत बुनियादी ढांचे के मंसूबों को अपग्रेड करने पर इत्तेफाक किया। सी पैक के अगले मरहले में सनती पार्क्स और खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स कायम किए जाएंगे। चीनी वफ़द का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों में आला सतह के रवाबित का हिस्सा है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात एतमाद और ताउन पर मबनी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाक चीन मुशावरती इजलास से खिताब। चीन और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ ताउन जारी रखेंगे। पाकिस्तान और चीन हर मुश्किल में एक दूसरे के साथ खड़े रहे। लियो जान के इख्तितामी कलमात। चीन के बैनुल अक़वामी शोबे की मरकजी कमेटी के वज़ीर की नायब वज़ीर आज़म से मुलाकात। इसहाक डार ने दोनों मुल्कों में सी पैक पर मुत्तफ़िक़ा सियासी इत्तेफ़ाक़ की राय को सराहा। चीन से ताल्लुकात और सी पैक पर सियासी क़यादत एक ज़ुबान। सी पैक पर पाकिस्तान में कौमी इत्तेफ़ाक़ राय पाया जाता है। चीन ने हमेशा मसला कश्मीर पर पाकिस्तान की गैर मशरूत हिमायत की। चीन के साथ मुअत्तल मनसूबों को मुकम्मल और मज़ीद ताउन करना चाहिए। पाकिस्तान चीन के प्रोटोकॉल में कोई कर्ज नहीं आने दिया जाएगा। आज की नशिस्त से पाक चीन ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी होगी। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का पाक चीन मुश्तरका मुशावरती इजलास से खिताब। सी पैक मुआशी तरक्की का अहम मनसूबा है। सी पैक पाकिस्तानी मैशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। सी पैक दोनों मुल्कों की बेहतर मुस्तकबिल और तरक्की का ज़ामिन है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान और चीन खिते में अमन और खुशहाली के दाएं हैं। पाकिस्तान और चीन की सियासी जमातों में रवाबित के फ़रोग़ से सी पैक को इस्तेहकाम मिलेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी का इज़हार ख्याल। सी पैक पाक चीन दोस्ती के विजन का इजहार है। चीन के साथ दोस्ती हमारी खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। सेनेटर अली जफर का खिताब। सी पैक के लिए तमाम सियासी जमातें एक पेज पर हैं। आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान और चीन का किरदार अहम है। साइंस और टेक्नोलॉजी में चीन ने बेपनाह तरक्की की। किनारबानी कर बलूचिस्तान असम्बली का इजलास शुरू। आइंदा माली साल का बजट पेश। सूबाई काबीना ने 25 अरब रुपए के सरप्लस बजट की मंजूरी दे दी। बजट का कुल हजम 930 अरब रुपए है। गैर तरक्याती अखराजात का तखमीना 564 अरब। तरक्याती अखराजात के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस। ग्रेड 1 से 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20% इजाफा तजवीज़। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा किया जाएगा। वफाकी हुकूमत बजट पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की कल की मुलाकात नतीजा खेज़ ना रही। बिलावल भुट्टो के वज़ीर आज़म के शिकवे। हमारे मसाइल और मुतालबात को अक्सर नज़रअंदाज किया गया है। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू आपकी बात दुरुस्त नाराज़गी को ख़त्म करेंगे। मसाइल और मुतालबात को हल करने के लिए कमेटियाँ बना दी गई हैं। वज़ीर आज़म का जवाब। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की मुज़ाकराती कमेटियों की बैठक। मुज़ाकरात में यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ, खुर्शीद शाह, शेरी रहमान, अली हैदर गिलानी शरीक। मुस्लिम लीग नून की जानिब से राना सनाउल्लाह, साद रफ़ीक, मलिक अहमद खान की शिरकत। पंजाब और वफाक में पावर शेयरिंग, PSDP जनूबी पंजाब के इंतज़ामी अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक अंडरस्टैंडिंग हुई जिसको एक अग्रीमेंट की शक्ल दी गई। उसमें ब्लैक एंड वाइट एक अग्रीमेंट है, कुछ नुकात है और पीपल्स पार्टी ने देखा कि उन नुकात पर नून लीग अमल पैरा नहीं है। फेडरल PSDP जो कि प्री अग्रीड होना था दोनों जमातों के दरमियान, वो नहीं हुआ। फेडरल PSDP बनाने के बाद नून लीग ने पीपल्स पार्टी को सिर्फ पेश कर दिया कि अब ये फेडरल PSDP है, आप इसे देख लें। हमारा इनपुट जिस वक्त लेना था वो लिया नहीं गया। हुकूमत साजी के वक्त नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान मुआहदा हुआ था। नून लीग ने मुआहदे पर अमल नहीं किया, जिस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बजट मंजूरी पर हुकूमत को वोट देने का ताहाल फैसला नहीं हुआ। वोट देने का इन्हिसार मौजूदा डायलॉग पर है। वफाकी तरक्याती फंड में पीपल्स पार्टी से मुशावरत तहरीरी मुआहदे का हिस्सा थी। वफाकी बजट और तरक्याती फंड्स में जब रजामंदी लेनी थी तब नहीं ली गई। अब क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी की मीडिया टॉक।
तनख्वाहदार तबका और सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर ही टैक्स की भरमार लगाते रहेंगे तो मैं समझता हूं कि अब आपको ये फर्क करना होगा। बिजली की कीमतों में और बिलों में आप खौफनाक इजाफा करते रहें, गैस ना आए लेकिन गैस के बिल आए। अगर अब होश के नाखून ना लिए गए, मुल्क की बका और सलामती के लिए सबसे संगीन कोई खतरा है तो ये रिवायती बजट का तसलसल है। M2M का भी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर टैक्स की भरमार की जाती है। अवाम महंगाई से जिंदा दरगोर हो गए। हुकूमत बिजली की कीमतों में खौफनाक इजाफा कर रही है। गैस और बिजली आए ना आए भारी बिल आ रहे हैं। होश के नाखून ना लिए गए तो ये रिवायती बजट मुल्क की बका और सलामती के लिए संगीन खतरा है। डॉक्टर फारूक सत्तार। आप चेयर को डिक्टेट ना करें दस्ती साहब। आप ये बदमाशी तो फिर आप कर रहे हैं। आप चेयर को डिक्टेट करना चाह रहे हैं, ये नहीं होगा। आपने अगर हाउस नहीं चलाना तो मैं अजन कर देता हूं। कौमी असम्बली के इजलास में गर्मा गर्मी जमशेद दस्ती और डिप्टी स्पीकर में तल्ख जुमलों का तबादला। आप बदमाशी कर रहे हैं, चेयर को डिक्टेट ना करें, आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। ऐवान नहीं चलाना तो इजलास मुलतवी कर देता हूँ। डिप्टी स्पीकर का मुकालमा। वज़ीर-ए-आज़म ने ख़ुसूसी सरमाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। मुल्क में सरमाकारी के मनसूबों के हवाले से अमूर का जायजा लिया जाएगा। एपेक्स कमेटी में एग्जीक्यूटिव कमेटी के फैसलों की तौसीक़ की जाएगी। चीन और खलीजी ममालिक की पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से मनसूबों पर भी गौर होगा। हुकूमत ने महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिरा दी। बिजली के सार्फिन के लिए फिक्स चार्जेस आज बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफा। घरेलू बिजली सार्फिन पर माहाना 200 से 1000 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। कमर्शियल सार्फिन पर मुकर्रर चार्जेस में 300% और सनती इस्तेमाल पर 355% तक इजाफा। नए टैरिफ का इतलाक 1 जुलाई से होगा। डिस्कोस को मुकर्रर चार्जेस के जरिए आमदन बढ़ाने में मदद मिलेगी। 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन 200 रुपये चार्जेस अदा करेंगे। 401 से 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले 400 रुपये देंगे, जबकि 501 से 600 यूनिट तक 600 रुपये देना होंगे। 601 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन माहाना 800 रुपये अदा करेंगे। 700 यूनिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन को माहाना 1000 रुपये चार्जेस अदा करना होंगे। वज़ीर-ए-आला KP ने एक बार फिर विफाक को धमकी दे दी। सूबे में 12 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग किसी सूरत कबूल नहीं। विफाकी हुकूमत को इस सिलसिले में संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल सख्त होता जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि अवामी रद्द-ए-अमल काबू से बाहर हो जाए। सूबे में लॉसेस को ख़त्म करने के लिए भरपूर ताउन कर रहे हैं। गुज़श्ता एक महीने के दौरान रिकवरी सूरत हाल में खातिर ख्वाह बेहतरी आई है। अफसोस है कि विफाकी हुकूमत अपने किए हुए वादे पूरे नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर। ग्रे स्टेशन पर कब्जा सिविल नाफरमानी है। 9 मई को भी यही हुआ था। ऐसे लोगों के साथ कोई बातचीत नहीं होनी चाहिए। ये वफाकी हुकूमत की कमजोरी है। मौलाना फजल रहमान के साथ डायलॉग अच्छी बात है। फैसल करीम कुंडी। ईद उल अजहा के मौके पर सफाई अमले की खिदमत का एतराफ़। सफाई अमले के एजाज में तकरीब का इनेकाद। ईद के मौके पर सफाई सुथराई का काम आसान तरीके से अंजाम दिया गया। हमारे पंजाब को हमेशा चमकता दमकता रहना चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पंजाब के तमाम अजला में सफाई के निज़ाम के लिए जदीद मशीनरी फ्राहम की जा रही है। सफाई निस्फ ईमान है, इसी जज्बे के साथ हमेशा काम करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। आलमी बैंक पाकिस्तान को $53 करोड़ $50 लाख फराहम करेगा। रकम पाकिस्तान में 2 मंसूबों के लिए फराहम की जाएगी।
रकम पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात कम करने पर खर्च होगी। फंड का मकसद ज़राई शोबे को मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से महफूज बनाना है। रकम से सिंध में लाइव स्टॉक के शोबे को बेहतर करना लाजमी है। तारीख साज दिन स्टॉक मार्केट ने पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर किया। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1,200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 80,059 पॉइंट्स की सतह को छू गया। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर मार्केट 78,810 पॉइंट्स पर बंद। रुपए की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 278 रुपए 51 पैसे का हो गया। सोना 1,600 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 2,42,900 रुपए हो गई। डॉक्टर्स नर्सिस का एहतजाज और मुजाहिरों का मामला। पंजाब हुकूमत ने 7 रोज के लिए सूबे भर में दफा 144 नाफिज कर दी। पंजाब भर में किसी भी किस्म का जलसा, जुलूस और रैली निकालने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी सिक्योरिटी थ्रेट को मद्देनजर रखते हुए लगाई गई है। महकमे दाखिला पंजाब नोटिफिकेशन जारी। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और जो चीफ मिनिस्टर पंजाब है और उसका जो टाउट आईजी पंजाब है, जो बिल्कुल आप समझें कि वो नॉन प्रोफेशनल शख्स है, इन लोगों ने जनाब स्पीकर पूरे पंजाब में दफा 144 लगा दी है और हम लोग इसको कंडेम करते हैं। कौमी असेंबली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पंजाब में दफा 144 के नफाज की मजम्मत। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के इस इकदाम की मजम्मत करते हैं। ये आईन पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है। सूबे के आईजी नॉन प्रोफेशनल हैं। फरसुदा निज़ाम इंसाफ में तब्दीली की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बहुत से मीटिंग्स की हैं। जल्द फौजदारी कवानीन बेहतर शक्ल में नजर आएंगे। मॉडर्न वक्त का क्राइम तब्दील हो चुका है। जिसके पास सहूलत, वकला और पैसे नहीं, वो अदालतों में धक्के खाता है। इंसाफ पर किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। इंसाफ होगा भी और होता हुआ नजर आएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारक। दौरान इद्दत निकाह के सजा मुअत्तली की दरखास्तों पर फैसला 27 जून तक मुलतवी कर दिया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की अपीलों पर आज की समाअत का हुक्मनामा जारी। वकील जाहिद आसिफ ने खावर मालिका की जानिब से वकालतनामा जमा कराया। वीकेंड को 27 जून के बाद मजीद दलाइल के लिए वक्त नहीं दिया जाएगा। एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने अपीलों पर समाअत 25 जून तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों का केस। फुल कोर्ट 24 और 25 जून को केस की समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से ईरान के सफीर की मुलाकात। तजारती, सकाफती और समाजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। ईरान और पंजाब के दरमियान ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर शोबों में ताउन के इम्कानात का जायजा। पाक ईरान बॉर्डर ऑफ सिक्योरिटी को बॉर्डर ऑफ इकॉनमी बनाने की तजवीज़ पर असूली इत्तेफाक हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ का ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत पर दुख का इजहार। शहीद ईरानी सदर इब्राहिम रईसी से मुलाकात यादगार रही। उनकी शख्सियत मुतासिर कुन थी। मरीम नवाज की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए पुरज़्म। रीवैम्पिंग प्रोग्राम के लिए 140 अरब 29 करोड़ का बजट तजवीज़। 867 स्कीमों के लिए 71 अरब 66 करोड़ रुपए की खतीर रकम मुख्तस। मुज़ाफ़ाती और पसमानदा इलाकों के लिए 68 अरब 63 करोड़ रुपए की रकम तजवीज़। रीवैम्पिंग प्रोग्राम मुकम्मल करने के लिए वज़ीर आला पंजाब की 10 माह की डेडलाइन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास सेफ सिटी प्रोजेक्ट कच्चे में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन CTD को मजीद सहूलियात देने का फैसला। सेफ सिटी पर काम होता हुआ नजर आना चाहिए। कराची के जिस इलाके में स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा होंगे वहाँ के पुलिस अफसरान जवाब में होंगे। कच्चे के पुलिस एहलकारों को जदीद हथियार चलाने की तरबियत दें। वज़ीर आला की IG को हिदायत।
लाहौर हाई कोर्ट का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को बंद करने का हुक्म। ट्रैफिक पुलिस धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करके मुतल्लिका महकमे को आगाह करे। मोटरवे के गिरदोनवाह में आग के वाक़यात ज्यादा होते हैं, जिन पर काबू पाया जाए। IG मोटरवे अदालती अहकामात पर अमल दरामद करवाए, वरना तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। समाअत आइंदा जुमे तक मुलतवी। बहीरा अरब से बारिश बरसाने वाले सिस्टम की एंट्री मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। सियालकोट, गुजरांवाला और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। जंग में बारिश का पानी DHU हॉस्पिटल में दाखिल। पीट्सबर्ग डॉक्टर्स के दफातर और मेडिसिन स्टोर ज़ेर-आब आ गए। सिंध में बाराना रहमत, सक्खर, शहदादकोट, कश्मीर, जैकबाद में बादल खुलकर बरसे। बलूचिस्तान में सिब्बी और हरनाई में भी बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल खूब बरसे। चित्राल में शदीद बारिश के बाद नदी नालों में तगयानी। चित्राल का पेशावर रोड शाहगाह के मकाम पर हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। सक्खर बिराज का गेट नंबर 47 पानी के प्रेशर से गिर गया। गेट नंबर 44, 45 और 46 को भी नुकसान। बिराज पर इमरजेंसी नाफिज। सक्खर बिराज के ऊपर से आने जाने वाली ट्रैफिक बंद। सिंध के वजीर आपाशी जाम खान शोरो सक्खर बिराज पहुंच गए। बिराज के गेटों को होने वाले नुकसान का जायजा लिया। अफसरान ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। जाम खान शोरो का कहना है कि सक्खर बिराज के गेट को नुकसान पहुंचने की वजह से पानी डाउन स्ट्रीम में रिलीज किया जा रहा है। राइट बैंक केनाल को फिलहाल पानी की फराहमी नहीं हो सकेगी। आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। दिन का दुरानिया 13 घंटे 41 मिनट होगा। 1 जुलाई के बाद दिन का दुरानिया बतदरीज कम होना शुरू हो जाता है। 22 सितंबर को दिन और रात का दुरानिया तकरीबन बराबर होता है। उसके बाद रातों के दुरानिया में इजाफा और दिन का दुरानिया मुख्तसर होना शुरू हो जाता है। 22 दिसंबर साल का मुख्तसर तरीन दिन और रात तवील तरीन होती है।